आज की सबसे अहम खबर की यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आज भी 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। पहले दिन आपको बता दें कि 7,23,540 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और इसके साथ ही 3,02,679 सिपाहियों पदों के लिए भर्ती परीक्षा चल रही है। 10 जून तक चलेगी भर्ती परीक्षा। परीक्षा में गड़बड़ी की अफवाह पर कार्रवाई भी हुई है। टेलीग्राम चैनल यूपीपी एग्जाम पेपर पर एफआईआर, इंस्टाग्राम आईडी यूपी पुलिस लीग पर भी एफआईआर, इंस्टाग्राम यूजर आशुतोष कुमार मौर्य पर एफआईआर। हापुड़ गोरखपुर में 2 छात्र गिरफ्तार हुए हैं और पहले दिन आपको बता दें कि कई छात्रों ने परीक्षा भी छोड़ी और दोनों पालियों को कुल मिलाकर करीब 75.15% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। करीब 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। लिखित परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने टेलीग्राम चैनल यूपीपी एग्जाम पेपर के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। इंस्टाग्राम आईडी यूपी पुलिस लीग पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने में इंस्टाग्राम यूजर आशुतोष कुमार मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। हापुड़ के परीक्षा केंद्र सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखुआ में अभ्यर्थी सचिन सिंह को गिरफ्तार किया गया। वॉशरूम जाने और वापस लौटने में देरी होने पर सचिन सिंह की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गोरखपुर के परीक्षा केंद्र नीना थापा इंटर कॉलेज में नालंदा बिहार के परीक्षार्थी राम प्रकाश कुमार को मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया। यूपी में योगी सरकार की अग्नि परीक्षा का पहला दिन गुजर गया। सिपाही भर्ती परीक्षा की दोनों पालियां शांति से संपन्न हो गई। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच सूबे के 75 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली। बढ़िया रहा। सब कुछ अच्छे से, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया एग्जाम। क्वेश्चन अच्छे आए थे, क्वेश्चन सारे बढ़िया थे। पोर्शन अच्छा आया है। मैथ का थोड़ा वैसा था, कैलकुलेशन उसमें पॉइंटों में थी, डेट थोड़ी है ना, और रीजनिंग थोड़ी घुमा दी है बहुत। वो शब्द निर्माण होते हैं जिसमें मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं कि है ना, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो वो काफ़ी घुमा के मतलब थोड़ी कंडीशन लगा के दिए उसमें। व्यवस्थाएं कैसी थी इस बार? व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं सही थी, सब बढ़िया था। 32,679 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 75 जिलों में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। काफ़ी अच्छा पेपर था। किस तरह का पेपर आया था? ईवी टू मॉडरेट था। काफ़ी मतलब लेवल ठीक था, एग्जाम का लेवल ठीक था, करने लायक था। मतलब रीजनिंग कैसा था? मॉडरेट लेवल था सबका, सभी का। हिंदी का पेपर सुनने में आया कि कुछ कठिन आया था? नहीं था, सही था। सही था। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सख्ती की गई है। एसटीएफ साइबर सेल और जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों की एक्टिविटी की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। इन कैमरों को जिला और पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। अभी 2 दिन की अग्नि परीक्षा और बाकी है। 9 और 10 जून को भी 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आज भी 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला रेलवे स्टेशन से इस वक्त जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव शर्मा रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंदौली से संतोष जायसवाल रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मयूर के पास ही चलते हैं। मयूर, क्योंकि आज परीक्षा का दूसरा दिन है और आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल होना है। हाँ बिल्कुल, देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा का जो 3 दिवसीय परीक्षा होनी है उसका आज दूसरा दिन है और एक फिलहाल सेंटर के बाहर में मौजूद हूँ और सुबह से ही देखिए तमाम हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली में परीक्षा होगी और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा होनी है। एंट्री चूँकि सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में जो दूसरे अलग अलग जिलों से यहाँ पर परीक्षार्थी पहुँचे हुए वो अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के अगर इंतजाम की बात करें तो बाहर ही देखिए पुलिसकर्मी तैनात हैं।
स्तरीय जांच होती है और एआई कैमरे भी इंस्टॉल अंदर किए गए हैं। किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई। पहले दिन की परीक्षा की बात करें तो लगभग 25% परीक्षार्थियों ने अपने एग्जामिनेशंस को छोड़ दिया था। सिर्फ 75% ही यहाँ पर मौजूद रहे थे। और देखिए, प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बाहरी यहाँ पर एक जो इंस्ट्रक्शंस का बोर्ड है वो लगाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित है, जिसमें मोबाइल, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, वॉच, कीज, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, हेल्थ बैंड, ये सब आप लेकर अंदर नहीं जा सकते। पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वैलेट, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, ये बाहर ही लगा दिया गया है। अगर इसमें से कुछ भी अंदर पाया जाता है तो परीक्षार्थी को जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और हमने देखा कि प्रदेश में कई जगहों पर जो है नकल करते हुए परीक्षार्थी पाए गए और लापरवाही में कई पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश भर में की गई है। तो आज दूसरा दिन है और लगभग 75% अभ्यर्थी पहले एग्जाम सेंटर पर ही मौजूद है, जरा परीक्षार्थियों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए तो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और अब एंट्री की शुरुआत हो रही। तमाम परीक्षार्थी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए। पहुँचे भैया, आप कहाँ से आए? जी नाम हो गया जी, रायबरेली से। रायबरेली से आए। इंतजाम कैसे है इस बार? आपको लग रहा है कि जो परीक्षा हो रही है पूरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। कल का पेपर बताया था, कुछ सब्जेक्ट्स में टफ पेपर आया था, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कठिन आएगा तो हो पाएगा कि नहीं? नहीं, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप कहाँ से आए भैया? जी मैनपुरी से। पूरी तैयारी है जी यस। आने जाने के संसाधन में क्या व्यवस्था रही? सब कुछ आराम से आ गए? नहीं, एकदम अच्छा है। यूपी जो परिवहन की बसें हैं 50% डिस्काउंट उसमें दिया जा रहा है अभ्यर्थियों के। आप अगर दिखाएंगे अपने एडमिट कार्ड, जानकारी है आपको इसकी? नहीं, जानकारी तो है पर उससे हम आए नहीं, हम रेलवे व्यवस्था से आए हुए अच्छा, ट्रेन की व्यवस्था से आए हैं। और भी अभ्यर्थी हैं। आप कहाँ से आए भैया, क्या नाम है? आगरा। आगरा से। तैयारी कैसी है इस बार? अच्छी तैयारी है। सुरक्षा इंतजाम के बारे में बात करें तो, क्योंकि आमतौर पे कई बार ये सुनने को होता है कि पेपर लीक हो गया या फिर डर रहता है मन में कि ऐसा ना हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस बार पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन कड़े इंतजाम है, पेपर लीक और कानूनी अपराध भी करते हैं तो उनको सजा भी दी जाती है। लेकिन इस बार कम चांस है, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इस बार आपको पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना सामने ना आए। और भी देखिए परीक्षार्थी यहाँ पर है। भैया कब आ गए थे आप लोग? हम नाइट में आ गए थे। नाइट में कल रात को ही आ गए? कैसे, ट्रेन से पहुंचे? बस से पहुंचे थे। बस से पहुंचे, तो कहाँ पे रात गुजारी? बस स्टैंड। बस स्टैंड पे रात को सो गए। तो तैयारी पूरी है? तैयारी अच्छी है। अच्छी है तैयारी। उम्मीद है कि इस बार निकल जाएगा। क्यों भैया, कहाँ से है? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। अच्छा, सेंटर अगर दूर है तो इससे समस्या होती है? हाँ, दूर होती है तो समस्या होता ही है। रात में ट्रेन में दब पूरा एकदम जनरल में दब कर आते हैं। अच्छा, ट्रेन में काफी धक्के खाते हुए यहाँ पहुँचे। संघर्ष करेंगे तब नौकरी मिलेगी। आप कहाँ से आगे भैया? जी कानपुर से। कानपुर से आगे। आप तो करीब से आए हैं। ठीक है मयूर, बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं आपके पास, गाजियाबाद चलते हैं। वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, क्योंकि अभी हम परीक्षार्थियों को भी सुन रहे थे, इस बार इतना ज्यादा कड़ा पहरा नजर आ रहा है कि व्यवस्थाओं से जो परीक्षार्थी हैं वो भी पूरी तरीके से संतुष्ट है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा को पूरी तरीके से नकल विहीन रखा जाए, पूरी तरीके से सेंटरों में निगरानी रखी जाए और लगातार जिसको लेकर आला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। सीसीटीवी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करते हुए एग्जाम सेंटरों पे और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैं एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, पहले मैं आपको स्थिति दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस समय क्या बनी हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही परीक्षार्थी पहुंचने शुरू हो गए हैं और काफी मात्रा में यहाँ पर परीक्षार्थी सुबह के समय ही दिखाई दे रहे हैं। 2 पाली में एग्जाम होना है, उसको लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम है और लगातार देखिए जो अंदर की तरफ भी मैट्रिक मशीन लगाई गई है जिसके अंदर से दूसरे तरीके से वही छात्र एग्जाम सेंटर में अंदर जाएंगे। पूरी तरीके से इस एग्जाम को नकल विहीन रखा जाए, इसका विशेष ध्यान इस समय दिया जा रहा है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटर पर पहुंच चुके हैं, तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। देखिए यहाँ पर काफी सारे पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आज की परीक्षा को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? इंदौर से आए हैं। कितनी देर लगी यहाँ पहुँचने में? 14 घंटे। परीक्षा की तैयारी कैसी है? बढ़िया है। अच्छा, जो कल का एग्जाम हुआ था तो क्या स्थिति आपने देखी? कल नहीं आए थे। बिल्कुल, देखिए और भी यहाँ पर मेरे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या आप कहाँ से आए? इंदौर से आए हैं। कितनी देर लगी यहाँ पहुँचने में? 14 घंटे। अच्छा, कल का एग्जाम दिया था आपने? आज ही एग्जाम दिया था। बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थियों ने इन्होंने कल का एग्जाम नहीं दिया लेकिन ये आज एग्जाम देने के लिए यहाँ सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से। ठीक है वैभव, ये तस्वीरें दिखाती रहिएगा। चंदौली चलते हैं, संतोष जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, वहां पर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं?
वहीं चंदौली जिले की बात करें तो जिले में 11 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। चंदौली यूपी का बिहार सीमा का सटा जिला है, तो बिहार के छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। रुद्रनी बसों की बात करें तो यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है और हमारे इसमें वीडी जंक्शन तो मौजूद है। यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि वीडी जंक्शन देश के हर रेलवे से जुड़ा है, तो यहाँ भी आने जाने की परेशानी नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर डीएम और पुलिस अधीक्षक लगातार सेंटरों का मुआयना कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। अभी तक जो पहले दिन की परीक्षा थी उसमें पहले चरण में 979 और दूसरे चरण में 979 छात्र अनुपस्थित रहे। सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है, चाक चौबंद व्यवस्था है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा। वापस आते हैं लखनऊ, एक बार फिर से चलते हैं। मयूर शुक्ला हमारे से जुड़े हुए। मयूर, क्योंकि पहले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी भी थी, आज उम्मीद की जाए कि और ज्यादा बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, पहले पिछले दौर की बात करें तो जो परीक्षार्थी फॉर्म भरते थे मैक्सिमम पहुंचते थे, क्योंकि इसमें तमाम को सहारा होता था नकल का। लेकिन जब से नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है, जब से इतनी सख्ती बरती गई है, डिजिटली सारी चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके बाद से तमाम अभ्यर्थी हैं वो अपनी परीक्षा को छोड़ते हैं। 32,679 सीटों पर जो जगह निकली हैं भर्ती में, उसमें मान के चलिए 28 लाख से ज़्यादा जो है लोग इसमें शामिल होंगे परीक्षार्थी 3 दिनों में। और पहले ही दिन 25% लोग यहाँ पर परीक्षा देने नहीं पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग जो नहीं पहुंचे हैं वो कितना ज़्यादा सीरियस थे अपनी पढ़ाई को लेकर। लेकिन अब जो एंट्री है वो यहाँ पर कुछ देर के बाद शुरू होगी। और देखिए, रोड के दोनों तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। 2 पालियों में परीक्षा होगी। 8 बजे से एंट्री शुरू होगी, 9:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा तक यहाँ पर एंट्री चलेगी। और उसके बाद आधे घंटे पहले जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। सभी सेंटर्स में ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। हर जगह पर पुलिस कर्मियों के साथ ही बड़े सुरक्षा। बिल्कुल, तो एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। अब से थोड़ी देर में एंट्री भी शुरू हो जाएगी और कड़ी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। जानकारी